हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटम्स कंसिडरिंग द मोशन ऑफ न्यूक्लियस. पहला स्टेटमेंट क्या आपका, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. सेकंड स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन हाइड्रोजन. थर्ड है आपका वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज बार्मर लाइन ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. और चौथा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेसिकली ये की कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल गए हैं तो एटॉमिक बोर एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है और उसके जो पैरामीटर है वहाँ पर. तो की कॉन्सेप्ट क्या कह सकते हैं अपन, बोर बोर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल. आपके पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियस में एंगुलर मोमेंटम सभी के बारे में कह रखा है. तो देखिए एक एक करके अपन सभी स्टेटमेंट को चेक करें. पहले तो आपके पास एक तो रेडियस के बारे में कह रखा है और एंगुलर मोमेंटम के बारे में कह रखा है. तो यानी कि रेडियस वेलोसिटी अपने को निकालनी है. और पहला क्या, हाइड्रोजन एटम है. तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास, हाइड्रोजन ये होगा 1H1. और दूसरा क्या दे रहेगा, ड्यूटेरियम. तो आपका जो ड्यूटेरियम है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या आपके पास 1H2. तो यहाँ पर अपने को पहले क्या दे रखा है, न्यूक्लियस का जो मास है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियस का भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. इसका मतलब यहाँ देखिए कि बेसिकली आपके पास जैसे न्यूक्लियस है और दूसरा क्या दे रखा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरली इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है स्टेबल ऑर्बिट में. और जनरली क्या मानते हैं कि न्यूक्लियस आपका रेस्ट पर है. लेकिन इस कंडीशन में आपके पास न्यूक्लियस भी रेस्ट पर नहीं है. तो इसका मतलब दोनों ही क्या करेंगे, घूमेंगे. और किसके अबाउट घूमेंगे, दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट. मीन्स आपका न्यूक्लियस भी रोटेट करेगा और आपका ये हो गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये भी रोटेट करेगा अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. लेकिन जो न्यूक्लियस का मास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है न्यूक्लियस के पास लाई करेगा इस तरीके से. तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम यानी कि रेडियस की बात करें तो रेडियस जो होती है आपके पास ये प्रोपोर्शनल टू होती है n² के. अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करें तो आपका जो रिलेशन आता है आर का ये होता है n²/m. तो यहाँ पर एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का. यानी कि उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी. मीन्स रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम यानी कि Dr या Rd का रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या रहेगी, हाइट जो रहेगी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. तो यानी कि यहाँ पे देखें तो मास किसका ज़्यादा, ड्यूटेरियम का ज़्यादा है. यानी कि रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम ये क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. तो मीन्स पहला ऑप्शन जो देखा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. दूसरी चेक करते हैं आपके पास वेलोसिटी यानी कि स्पीड के बारे में क्या रखा है. तो आपके पास वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है आपके पास Z²/n²m. तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास जेड वी प्रोपोर्शनल टू Z²/n²/m. तो यहाँ पर जो मास है वो किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का ज़्यादा है. यानी कि आपके पास जो स्पीड होगी जो हाइड्रोजन की होगी मोर होगी एज कम्पेयर टू जो आपका ड्यूटेरियम दे रखा है. मीन्स वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होगी, ज़्यादा होगी आज का एज कम्पेयर टू जो आपको दे रखा है ड्यूटेरियम. तो पहले तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए तो आपका सही है कि रेडियस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो ये सही है आपके पास. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोस ऑर्बिट यानी कि एन की वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगी. देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m. और जेड एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का भी 1 है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ मास किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का. इसका मतलब स्पीड होगी ड्यूटेरियम की कब, तो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी. तो इसमें ये लिखा है कि स्पीड ऑफ ड्यूटेरियम जो आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया. स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बार्मर लाइन ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो देखिए आपके पास जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि बेसिकली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर इजेक्ट होता है, ट्रांजिट होता है तो एक फोटोन छोड़ता है और उसकी एनर्जी क्या होती है hc/λ. और ये एनर्जी किसके बराबर होती है, जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसके बराबर. तो यहाँ से अपन जो वेवलेंथ का रिलेशन आता है 1/λ ये क्या होता है RZ².
1/n लोअर स्क्वायर, और n लोअर बार्मर सीरीज के लिए आपके पास क्या होता है, 1 होता है, n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हाइयर का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सिंपली कहें अपन तो जो आर है यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट, अगर न्यूक्लियस का मास भी कंसिडर करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो 1/λ होगा, 1/λ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर प्रोपोर्शनल टू एम है, तो यहाँ से कह सकते हैं लेमडा इनवर्स ऑफ एम होगा आपके पास, लेमडा इनवर्स ऑफ, यानी कि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा तो लेमडा ड्यूटेरियम कम होगा एज कम्पेयर टू लेमडा हाइड्रोजन। तो तीसरा ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ बोर फर्स्ट बार्मर सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन की ज़्यादा, मीन्स ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम की, तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, तो यहाँ पर जो आपका होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन की बात करें डी ऑप्शन की, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ये कंजर्व है हमेशा ही, एंगुलर मोमेंटम ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि चाहे अपन ड्यूटेरियम की बात करें चाहे हाइड्रोजन की बात करें, दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा आपके पास, इसका मतलब वैल्यू सेम होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है, द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो मीन्स ये भी गलत हो गया आपके पास। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, दैट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स रेडियस की किसकी ज़्यादा होगी आपके पास यहाँ पर, हाइड्रोजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपका ड्यूटेरियम, मीन्स ड्यूटेरियम की रेडियस कम होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।